आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तथा 2023-2024 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दिए हैं, आप सभी के लिए इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित, जी हाँ, हिंदी काव्यखंड के अंतर्गत जो दूसरा पाठ है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित, जिसका नाम है धनुष भंग शीर्षक पाठ। और इस पाठ का यहाँ पर आप देखोगे दोहा यहाँ पर जो दिया गया है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। और ये जो चौपाई दी गई हैं यहाँ तक आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक हैं तो शिवधनु मृणाल की नाई तोरेहु राम गणेश गोसाई। यहाँ तक मैं आपको आज के इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, पहले तो इसका संदर्भ लिखने का तरीका बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा प्रसंग कैसे आपको लिखना है, और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको इसकी व्याख्या भी बताऊंगा तथा काव्य सौंदर्य भी बताऊंगा। तो आप सभी से एक और निवेदन है कि यदि आपने जो पहला पाठ है हिंदी काव्यखंड का, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सूरदास जी के द्वारा रचित पद शीर्षक पाठ, और सूरदास जी के जितने भी पद हैं कुल 11 पद हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में। यहाँ पर आप देख लीजिए कुल कितने पद हैं, यहाँ तक आप ध्यान दीजिएगा, कुल 11 पद हैं। ये रहे आप देख सकते हो कुल 11 पद हैं, और ये सभी पद मैंने पढ़ा दिए हैं। सभी पदों का मैंने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि यदि आप अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं या इन पदों की व्याख्या अच्छे से समझना चाहते हैं, रटना नहीं चाहते, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर आपको इन सभी पदों से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। आप अपनी नोट्स भी बना सकते हो, और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों आपको इन पदों की व्याख्या रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए आपको कैसे लिखना है इस पाठ का संदर्भ, यानी यहाँ से लगाकर यहाँ तक के जो दिए गए हैं दोहा और चौपाई, इनका आपको संदर्भ कैसे लिखना है। तो सबसे पहले तो आप शुरुआत के शब्दों को, जैसा कि मैंने आपको प्रत्येक वीडियो में बताया है कि किसी भी पद्यांश का आप जब संदर्भ लिखोगे तो उसके शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरुआत में क्या है, उदित उदय गिरि मंच पर, और लास्ट में क्या है, तोरेहु राम गणेश गोसाई। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने शुरुआत के शब्दों को लिखा उदित उदय गिरि, और लास्ट के शब्दों को लिख दिया है डॉट डॉट करने के बाद गणेश गोसाई। तो जब भी आप अपनी नोट्स बनाओगे इसी तरह से लिखिएगा, जब भी आप संदर्भ लिखेंगे तो आप पद्यांश के शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को इसी तरह से लिखिएगा, और इसके बाद आप काले पेन से संदर्भ डालेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2023-2024 में पद्यांश 2 पूछे जाएंगे। कितने पद्यांश परीक्षा में आएंगे? 2 पद्यांश पूछे जाएंगे आपको, और इन दोनों पद्यांशों के नीचे कितने, दोनों पद्यांशों के नीचे 3-3 प्रश्न होंगे। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों को करना होगा, जिसके लिए आपको कुल 6 नंबर मिलेंगे। पहला प्रश्न होगा संदर्भ पर आधारित, दूसरा प्रश्न होगा रेखांकित व्याख्या पर आधारित, और तीसरा प्रश्न होगा पूछ लिया जाएगा प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस है या कौन सा अलंकार है, या प्रस्तुत पद्यांश किस भाषा में रचित है, या यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा छंद है। तो मेरे प्यारे बच्चों किसी भी तरीके का प्रश्न आएगा, यदि आप वीडियो कंप्लीट देखते हैं, अपनी नोट्स भी बनाते हैं, तो आप इन तीनों प्रश्नों को आसानी से कर पाओगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों संदर्भ क्या हो जाएगा, काले पेन से आपको हेडिंग डाल देना है संदर्भ, और मैंने तो रेड पेन से डालना है लेकिन आपको काले पेन से हेडिंग डालना है। और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, आप काले पेन से लिखेंगे जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा देंगे,
के काव्य खंड भी आप काले पेन से लिख दीजिएगा और सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा दीजिएगा। में संकलित धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है। पाठ का नाम क्या है? धनुष भंग। और पाठ का नाम भी आपको काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत ही लिखना है। फिर जिसके रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। धनुष भंग शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इसी तरह से आपकी हिंदी विषय की, जी हाँ, हिंदी काव्य खंड हो, चाहे हिंदी गद्य खंड हो, चाहे हिंदी व्याकरण खंड हो या संस्कृत खंड हो, सभी से रिलेटेड वीडियो क्रमशः प्रोवाइड करा रहा हूं। 2024 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कराना स्टार्ट कर दिया है मैंने इस चैनल पर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और धनुष भंग शीर्षक का कोई भी पद्यांश हो, आप सेम इसी तरह से संदर्भ लिख पाएंगे, यानी सेम संदर्भ ऐसा ही लिखा जाएगा। अब बारी आती है प्रसंग की। तो प्रसंग क्या होगा? इस तरीके से काले पेन से आपको हेडिंग डाल देना है। प्रसंग क्या हो जाएगा? इसमें श्री राम के धनुष तोड़ने के लिए मंच पर आने राजाओं की स्थिति, राम की नम्रता तथा दर्शक नर नारी गण के पुलकित होने का चित्रण किया गया है। प्रस्तुत जो दोहा है और जो चौपाइयां हैं, इन चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या किया है? धनुष तोड़ने, यानी भगवान राम जब धनुष तोड़ने के लिए मंच पर आते हैं और उस समय राजाओं की क्या स्थिति होती है, राम भगवान की क्या नम्रता, यानी राम भगवान क्या नम्रता दिखाते हैं, तथा जो दर्शक नर नारी होते हैं वो क्या करते हैं, यानी उनका जो है पुलकित होना स्वाभाविक हो जाता है। और उसी का चित्रण बड़ा सजीव किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो चलिए मैं आपको पहले तो इसकी सरल व्याख्या बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा आपको व्याख्या लिखना कैसे है और साथ ही साथ काव्यगत या काव्य सौंदर्य कैसे लिखना है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, अर्थात उदयाचल रूपी मंच पर बाल सूर्य रूपी रामचंद्र जी के उदित होते ही क्या हुआ? बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। क्या हुआ? जब उदयाचल रूपी मंच पर, जिस प्रकार से उदयाचल पर यानी उदयाचल रूपी पर्वत पर सूर्य के जो है दर्शन होते हैं, सूर्य जब उदय होता है, ठीक उसी प्रकार से उदयाचल रूपी मंच पर, मान लीजिए उदयाचल रूपी मंच पर बाल सूर्य रूपी, किस प्रकार से? बाल सूर्य रूपी रामचंद्र जी के उदित होते ही क्या हुआ? संत जन रूपी कमल खिल उठे तथा भ्रमर रूपी नेत्र प्रसन्न हो गए। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। जैसे ही उदयाचल रूपी मंच पर बाल सूर्य रूपी भगवान श्री रामचंद्र जी का उदय हुआ या उनके उदित होते ही संत जन रूपी बिकसे संत सरोज सब, संत जन रूपी कमल क्या हो गए? खिल उठे। और हर्षे लोचन भृंग, अर्थात क्या हुआ कि भ्रमर रूपी उनके नेत्र भी क्या हो गए? प्रसन्न हो गए उनको देख करके। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, नृपन केरी आशा निसिनासी, वचन नखत अवली न प्रकाशी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। नृपन केरी आशा निसिनासी, अर्थात राजाओं की आशा रूपी रात्रि, निस अर्थात रात्रि क्या हो गई? नष्ट हो गई।
वचन नखत अवली न प्रकाशी। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वचन नखत अवली न प्रकाशी, यानी उनके वचन रूपी जो है तारे थे वो भी चमकना बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि तरह तरह की बातें हो रही थी, राजा लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। अब सबकी बातें बंद हो गई, सबका मुंह बंद हो गया जब भगवान श्री राम उस मंच पर चढ़े धनुष का भंग करने के लिए। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटे भूप उलूक लुकाने। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मानी महिप कुमुद सकुचाने, अर्थात अभिमानी राजा रूपी कुमुद सकुचित हो गए। मानी महिप कुमुद सकुचाने, यानी जो अभिमानी राजा थे वह अभिमानी राजा रूपी कुमुद क्या हो गए? कुमुद अर्थात वो जो है सकुचाने, यानी क्या हो गए? वह सकुचित हो गए। कपटी भूप उल्लूक लुकाने, और क्या हो गया? कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। कपटी भूप उल्लूक लुकाने, जो कपटी राजा थे वह उल्लू की भांति क्या हो गए? छिप गए। भये बिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा। आगे क्या हुआ? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। भये बिशोक कोक मुनि देवा, यानी जो मुनि और देवता रूपी जो चकवे थे वह क्या हो गए? शोक रहित हो गए, यानी उनका दुख क्या हो गया? दूर भाग गया। बरसहि सुमन जना वही सेवा, और क्या करने लगे? सभी वह फूल बरसा कर अपनी सेवा प्रकट कर रहे थे या कर रहे हैं। बरसहि सुमन जना वही सेवा, जो मुनि थे, जो देवता थे, उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर फूल बरसा करके अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि निसन आयुष मांगा। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु पद बंद सहित अनुरागा, अर्थात प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। राम मुनि ने सन आयुष मांगा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि ने सन आयुष मांगा, अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से क्या मांगी? आज्ञा मांगी। किस लिए आज्ञा मांगी? धनुष का भंग करने के लिए। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजु बर कुंजर गामी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। सहज ही चले सकल जग स्वामी, अर्थात पूरे संसार के स्वामी, इस संसार के पूरी दुनिया के स्वामी। मत मंजु बर कुंजर गामी, उस प्रकार से चलने लगे जैसे कोई सुंदर मत वाला श्रेष्ठ हाथी अपनी चाल से स्वाभाविक ही चल देता है। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चलते ही सभी नर नारी सुखी हो गए। चलत राम सब पुर नर नारी, अर्थात वहां के जितने भी निवासी नर नारी थे वो सब क्या हो गए? पुलक पूरी तन भय सुखारी। जब भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष का भंग करने के लिए उसकी ओर चले तब क्या हुआ? वहां के जो नर नारी थे वो सभी सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। पुलक भूरी तन भय सुखारी, यानी उनके शरीर जो थे वह सब क्या हो गए? रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जहु कछु पुण्य प्रभाव हमारे। वे लोग क्या करने लगे? वहां के जो नर नारी थे उन्होंने क्या किया? अपने पितर एवं देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया और
क्या कहा? यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो क्या कहा? बंद पितर सुर सिरकत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। अर्थात वहां के जितने भी नर नारी थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने पितरों को और देवताओं को याद किया, यानी उनकी वंदना की और अपने पुण्यों का भी स्मरण किया तथा क्या किया? जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमारे पुण्यों का कुछ प्रभाव है तो क्या हो? तो शिवधनु मृणाल की नाई, तोरेहु राम गणेश गोसाई। क्या हुआ? यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव के धनुष को कमल की डंडी के समान तोड़ डालें। तो शिवधनु मृणाल की नाई, तोरेहु राम गणेश गोसाई। तो आपको व्याख्या लिखना कैसे है, चलिए मैं आपको बता दूं सरल शब्दों में। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग व्याख्या हेडिंग डाल दीजिएगा। काले पेन से आपको हेडिंग डालना है। लाल पेन का प्रयोग ना तो आप अपनी नोट्स बनाते समय करेंगे, ना ही बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखते समय करेंगे। तो क्या हो जाएगी व्याख्या? उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जरूर शेयर कर देना और आपको अच्छे से व्याख्या समझ में आ जाएगी, व्याख्या रटना ही नहीं पड़ेगा। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, उदयाचल रूपी मंच पर बाल सूर्य रूपी रामचंद्र जी के उदित होते ही संत जन रूपी कमल क्या हो गए? खिल उठे। यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि उदयाचल रूपी मंच पर बाल सूर्य रूपी रामचंद्र जी के उदित होते ही संत जन रूपी कमल खिल उठे तथा क्या हुआ? हरसे लोचन भृंग, तथा उनके भ्रमर रूपी नेत्र क्या हो गए? प्रसन्न हो गए। और मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आगे लिखा हुआ है चौपाई के अंतर्गत, नृपन केरी आशा निसिनासी, बचन नखत अबली न प्रकाशी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। नृपन केरी आशा निसिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। और उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। आगे लिखते हैं तुलसीदास जी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अभिमानी राजा रूपी कुमुद थे वह सकुचित हो गए और जो कपटी राजा रूपी उल्लू थे वह क्या हो गए? छिप गए। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, भये बिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। भये बिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। और वह फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि गुरु पद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा। क्या हो जाएगी व्याख्या? कि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके, गुरु पद बंद सहित अनुरागा, प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके भगवान श्री रामचंद्र जी मुनियों से आज्ञा मांगते हैं। राम मुनि ने सन आयुष मांगा, सहजई चले सकल जग स्वामी, मत मंजु बर कुंजर गामी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस तरह से समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि श्री रामचंद्र जी के चलते ही सभी नर नारी सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी, बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। वह लोग कहने लगे, वहां जितने भी नर नारी थे वह क्या करने लगे? उन्होंने
पितर एवं देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। जितने भी नर नारी थे उन्होंने अपने पितरों का तथा देवताओं की वंदना की और अपने पुण्यों का भी स्मरण किया और कहा कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो आगे कहते हैं तुलसीदास जी, तो शिवधनु मृणाल की नाई तोरे हूँ राम गणेश गोसाई। तो क्या हो जाए कि हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी के समान तोड़ डालें। तो मेरे प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य क्या होगा? काले पेन से आप हेडिंग डालोगे काव्य सौंदर्य, और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा काव्य सौंदर्य? श्री रामचंद्र जी के मंच तक पहुंचने का वर्णन अति स्वाभाविक है। दूसरा बिंदु है भाषा। तो यहाँ पर यह जो पद है गोस्वामी तुलसीदास जी का पद्यांश है जिसमें दोहा और चौपाई हैं, तो ये जो लिखे गए हैं किस भाषा में रचित हैं? अवधी भाषा में रचित हैं। रस यहाँ पर शांत रस है, भक्ति एवं वीर रस है, तीन रस की अनुभूति हुई है। छंद यहाँ पर चौपाई तथा दोहा, क्योंकि पहला जो है यहाँ पर ये तो दोहा है और बाकी जो है ये सब चौपाई हैं। तो छंद कौन कौन से हैं? चौपाई और दोहा। अलंकार यहाँ पर रूपक अलंकार है और गुण यहाँ पर प्रसाद गुण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्रम में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, वीडियो के अगले क्रम में आपको गोस्वामी तुलसीदास जी का धनुष भंग का जो अगला यहाँ पर है दूसरा दोहा और ये जो चौपाई है यहाँ तक आप ध्यान दीजिएगा। राम ही प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाए, और यहाँ तक चौपाई है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। यहाँ तक मैं आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य बताऊंगा। तो इसी तरह से मैं आपको हिंदी विषय की कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। तो आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। जय हिंद।